जहां साइंस तेजी से तरक्की कर रही है, वहीं नित नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। कुछ अरसे कबल लोगों को घर की खरीदारी के लिए बाजार जाना पड़ता था, लेकिन अब तो ऑनलाइन शॉपिंग ने इस मसले को भी हल कर दिया है। सोशल मीडिया पे हमें लातादाद ऐसी साइट्स और पेजेस नजर आते हैं जिस पर हमें बैठे बैठे शॉपिंग करने को मिल जाती है और डिलीवरी सीधी आपके घर पर आ जाती है। अब तो देखने में ये भी आ रहा है कि खाने से लेके जूते, कपड़े और तकरीबन हर तरह का सामान ऑनलाइन फरोख्त हो रहा है। बहुत सी ऐसी अच्छी साइट्स हैं जो अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम दे रही हैं। वहीं अब देखने में ये भी आ रहा है कि जालसाजों ने बैठे बैठे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर दिया है, यानी दिखाओ कुछ और बेचो कुछ। अगर हम सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 85% लोग एक ना एक बार ऑनलाइन शॉपिंग में ठगे जरूर जा चुके हैं। बड़े बड़े ब्रांड के नाम से जाली पेजेस चल रहे हैं जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इधर भी ज्यादातर इसका निशाना खवातीन ही बनती हैं जो सस्ते कपड़ों की लालच में इनसे लुटती चली आ रही हैं और फिर तस्दीक किए बगैर ऑनलाइन ऑर्डर दे देती हैं और ऑर्डर मिलने के बाद रोती दिखाई देती हैं। हमारा आज का प्रोग्राम ऑनलाइन शॉपिंग पर होने वाले स्कैम के ऊपर है। हमने अपने प्रोग्राम में बहुत से स्कैम बेनकाब किए, लेकिन ये स्कैम हमारी आंखों के सामने हो रहा था और सच पूछें तो मैं भी इस स्कैम का शिकार बना हूं, यानी ऑनलाइन शॉपिंग पे मंगाया कुछ और आया कुछ। डिलीवरी बॉय हमें डिलीवरी देता है, हम उसे पैसे देते हैं और उसके जाने के बाद जब हम अपने पार्सल को खोलते हैं तो हमारे साथ कुछ भौंडा मजाक किया हुआ था। हमारे पास बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी जिसमें बड़े ब्रांड्स के नाम से पेजेस चलाए जा रहे थे, लेकिन उस पर जो दिखाया जा रहा था उसके बिल्कुल बरक्स आवाम तक पहुंचाया जा रहा था। इसी सिलसिले में हमने एक प्लान तरतीब दिया। हमारे पास आवाम की जानिब से आई हुई वीडियो और मैसेजेस कंप्लेन की सूरत में मौजूद थे। जरा ये वीडियोस मुलाहिजा फरमाइए। मैं स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक को तो मैंने भी देखा, तो मेरे पास भी ये नजर आई, तो मैंने कहा यार अगर 700 में 2 शर्ट्स मिल रही हैं तो ट्राई करते हैं यार, हो सकता है अच्छी हो। कॉलर का साइज भी बताया, सारी बात हो गई। उसके बाद इनका एक साइन आया कि जी ठीक है जी डन हो गया, इन्होंने डन कर दिया। आज मुझे पार्सल मिला है, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए पेज जो कि फ्रॉड कर रहा है बहुत ज्यादा, ये इनका पेज है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो मेरे पास आज आया है पार्सल वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है पार्सल। ऐसी घटिया क्वालिटी की शर्ट्स इन्होंने भेजी हैं कि नॉर्मल ऑफिस जाने वाला बंदा जो है टोटल उन्होंने 900 रुपए चार्ज किए हैं और नॉर्मल जो ऑफिस जाने वाला बंदा है वो भी इसको नहीं पहनेगा। एक सूट ऑनलाइन मंगवाया और उसने एक कंपनी का नाम है, उसमें से 50% डिस्काउंट लगी हुई थी। उसने ऑनलाइन शॉपिंग की और जब घर में सूट आया 1250 रुपये का सूट आया था और जब देखा तो खोल के देखा तो देखा कि ये तो लंडे का सूट था और फटा हुआ इस्तेमाल शुदा। इसकी प्राइस तो 50 रुपये भी नहीं होगी। से मैंने ऑर्डर किया था जिसका इनका ये फेक पेज था और इस पार्सल के ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये की तरफ से भेजा गया है और इन लोगों ने बहुत ही थर्ड क्लास ये 3 शर्ट्स भेज दी हैं जो मैंने ऑर्डर नहीं की थी। दे आर टोटली डिफरेंट और ये बहुत बुरा स्टफ है। मैंने ये कलेक्शन से ये सूट मंगाया था, ये देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है 1200 ओनली और बाय आप अगर एक शर्ट लेंगे तो आपको एक शर्ट फ्री मिलेगी। आप देख सकते हैं पास से भी, कोई झूठ नहीं है, खुदा गवाह है। मैंने ये कुर्ती मंगाई थी, ये कुर्ती दिखाई थी और मैं आपको बता नहीं सकती इसके अंदर से और ये निकला है और इतनी गंदी स्मेल आ रही है। ये एक पेज था shopmart.pk, यहाँ से मैंने सूट मंगवाए थे 2 1700 के थे लॉन के। तो वो जब मुझे उन्होंने चीज़ भेजी और मैंने पे भी कर दिया और बगैर देखे पे किया, सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट। अब मेरे पास पिक्चर्स हैं बिकॉज फिर ये मैंने अपनी मेड को था। फिर जब मैंने उनसे कंप्लेन की तो यू कैन सी कि मैं मैसेजेस कर रही हूँ बट उनको सेंड नहीं हो रहे बिकॉज उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। हमने अपनी टीम के साथ एक टीम मीटिंग तश्कील दी और उन तमाम पेजेस को सर्च करना शुरू किया
जिनके ऊपर पुरकशिश ऑफर्स मौजूद थी। हमारी टीम ने ऑर्डर्स की बुकिंग करना शुरू की। जो पेजेस इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तमाम बड़े ब्रांड के फेक पेजेस हैं, जिन पर बड़ी पुरकशिश ऑफर्स यानी 1200 में बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर। अब आप खुद बताएं कि हमारी खवातीन कहां रह सकती हैं इस ऑफर को अवेल किए बगैर। इनके नंबर भी इन पेजेस पे मौजूद हैं, जो आपको कॉल करके ऑर्डर की कंफर्मेशन की तस्दीक भी करते हैं। हमारे पास ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। हेलो, मैं शू ऑनलाइन से बात कर रहा हूँ। आपने शूज ऑर्डर किए थे? जी बिल्कुल। आपका ये ऑर्डर कंफर्म है? जी बिल्कुल कंफर्म है। ये जो है ना कैश ऑन डिलीवरी होगा। ओके जी डन है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपने कॉल क्लिक करा हुआ जी। अच्छा जी नाज़रीन, एक बहुत अहम प्रॉब्लम इस वक्त हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है, जहां सोशल मीडिया के बहुत से फ़वाइद हैं और वहीं बहुत से नुकसानात भी हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को ही अपने लिए एक ज़रिया माज बना लिया है और वो फ्रॉड करके लोगों से पैसे कमा रहे। हमारे पास काफ़ी दिनों से कंप्लेंट्स आ रही थी, जिस पर हमने ये सुना कि बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से पेज बने हुए होते हैं, कपड़ों के, जूतों के, घड़ियों के, शर्ट्स के, और उस पर होता ही है कि बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आवेज़ा होती हैं और लिखा हुआ होता है कि जी 1200-1800 रुपये में 3 ब्रांडेड कुर्तियाँ। अच्छा, जब आप ऑर्डर देते हैं तो कुछ और ही चीज़ आती है और उसके बाद वो पेजेस बंद हो जाते हैं। ऐसी कुछ हमारे पास बड़े ब्रांड्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए, जिनके नाम से जो है इस वक्त 3-4 पेजेस चल रहे हैं। उसके अलावा जूतों के, कपड़ों के, ये सारे हमारे पास यहाँ लिखे हुए। अच्छा, अब मसला ये होता है कि इनको पकड़ा कैसे जाए। पकड़ा जा सकता है, लेकिन अमूमन होता ये है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो 1200, 1800 या 2000 रुपए के पीछे कंप्लेन नहीं करता और ये ऐसे ही काफ़ी लोगों से पैसे ले लेते हैं। तो ज़ाहिर है कोई 2000 रुपए के पीछे FIA साइबर क्राइम नहीं जाएगा, वहाँ जाके कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा यार इतने तो मेरे आने जाने के चक्कर लग जाएंगे, तो लीव इट। इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और जो आपको चीज़ बेचते हैं वो बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। अब इस वक्त यहाँ पर कुछ पेजेस मेरे सामने खुले हुए हैं और मैं और मेरी टीम अभी कुछ यहाँ से ऑर्डर पास करेगी। जैसे ये बड़ा एक ब्रांड है, इसके इस वक्त हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1200-1500 में, 1800 में 2 कुर्तियाँ यानी कि बाय वन गेट वन फ्री है। उसके अलावा और बड़े यहाँ पर अगर हम देखें तो पेजेस हैं। अब हम यहाँ से कुछ ऑर्डर करेंगे, उसके अलावा घरों से कुछ ऑर्डर करेंगे और अपने प्लेसेस वो लिखेंगे कि हमें यहाँ पर ऑर्डर चाहिए। उसके बाद जो ऑर्डर आएगा और उसमें जो निकलेगा वो हम आपको बताएंगे कि आया आपके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है और इससे बचने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। सामान 4000 रुपये ले लिया, ना वो सामान दे रहे ना पैसे दे रहे, मैं मजबूर हूँ, मुझे पैसे चाहिए। हमने जूते से लेके मर्दाना शर्ट्स, घड़ी और खवातीन के सूट्स बाय वन गेट वन की ऑफर वाली तमाम डील्स को एक्सेप्ट करते हुए ऑर्डर दिए। हम तमाम ऑर्डर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। हम ये देखना चाहते थे कि क्या ये सब आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं जो ऑनलाइन पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे और हमारे पास वो तमाम पार्सल मौजूद थे। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग जैसा कि सोशल मीडिया पे होने वाले स्कैम के ऊपर काम कर रहे थे और हमने कुछ पेजेस जिसकी हमें कंप्लेंट्स आ रही थी, तो हमने अपने नुमाइंदों से जो है वो ऑर्डर करवाए और ऑर्डर के जो पार्सल्स हैं हमारे पास आ गए। अब हम आपको दिखाएंगे कि आपको दिखाया क्या जाता है और दिया क्या जाता है। अब बारी थी कि इन्हें खोला जाए और आवाम को दिखाया जाए कि इसमें से क्या निकलता है। अच्छा जी, एक बड़ा ब्रांड है और उसका पेज आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। उसमें भी ये था बाय वन गेट वन, और बाय वन गेट वन में जो प्रिंट है वो उस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल उसके अंदर से इस वक्त स्टफ़ निकल रहा है। अब हम स्टफ़ को चेक करते हैं कि स्टफ़ एक्चुअल जो दिखाया हुआ होता है वही होता है या कुछ और होता है। एक लोकल ब्रांड आपको इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। आप यकीन माने कि अगर हम ज़हनी तौर पे तैयार ना होते तो मुझे शदीद झटका लगता। और ये एक और कुर्ती है, ये आई थिंक यूज्ड है, और जो प्रिंट आपने ऑर्डर किया है, जो हमारे नुमाइंदों ने ऑर्डर किया था, ऐसा कोई वो नहीं है। एक और बड़ा ब्रांड जिसका पेज बहुत मशहूर है, लोग उसको बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और ये देखें बाय वन गेट वन के नाम पर क्या आपको दिया जा रहा है।
ये एक यूज्ड अजीब सी आपको एक टी शर्ट नज़र आ रही होगी। और ये स्टफ़ कितने का है, क्या है? पहली बात तो ये कि जब आपने ये ऑर्डर ही नहीं किया तो आप ये स्टफ़ क्यों भेज रहे हैं? ये वो तमाम लोगों के लिए जी जो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हो तो ऑनलाइन शॉपिंग करें, ठीक है, बहुत सी अच्छी भी साइट्स हैं, लेकिन अब जो फेक साइट्स आने लगी हैं और वो बड़े बड़े ब्रांड का नाम यूज़ कर रहे होते हैं और हम उस ब्रांड से कुछ वेरीफाई किए बगैर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ऐसा ना करें। ये देखें जी, फर्स्ट कॉपी या रेप्लिकाज ही पहनता है, वो भी नहीं पहनेगा। आप देख सकते हैं कि हमने क्या ऑर्डर दिया और इसमें से क्या निकलता जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कौन सी वॉच जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर की थी। जब वो हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर आई वॉच, वो वॉच निकली है, लेकिन इस वॉच की क्या हालत है और इस वॉच की एक्चुअल प्राइस क्या है वो हम बाज़ार में जाके मालूम कर लेंगे। 3 शर्टों की बड़ी अच्छी ऑफर्स आई हुई होती हैं जी, 3 शर्ट्स आपको मिल रही हैं, प्राइस भी कुछ ऐसी लिख देते हैं कि बड़ा हैरत होती है कि 1200 रुपये 1500 रुपये में 3 अच्छी शर्ट्स, इम्पोर्टेड शर्ट्स। ये वो शर्ट्स हैं जो हमें रिसीव हुई हैं और उन शर्ट्स के भी हाल देख लेते हैं कि क्या है। अभी दिखाया हुआ क्या है, हुई भी क्या है, ये देख। और ये क्योंकि ये खोलते ही एक पता चल गया है कि जो लुंडा बाज़ार में शर्टें मिल रही होती हैं, ये वो शर्टें हैं जो 100-150 रुपए में मिल रही होती हैं। यूज शर्ट है ये, हमें जो प्राइस आपके सामने भी आ रही है। आते हैं जूतों की जानिब, भी हमें पार्सल आया जूतों का। ये निकले जी जूते, अब देखने वालों को शायद किसी को ये सही भी लग रहे हो। हर ऑर्डर अपने अंदर एक मजाक कर रहा था। हमने ऑर्डर क्या किए थे, ये इन्होंने भेज दिए। यानी हमारी हजारों रुपए की शॉपिंग में से कोई एक चीज भी हमारे काम की ना थी। इस शूट को करने का मकसद और ये तमाम चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये है कि ऑनलाइन अब बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे पेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। लोग हमसे कंप्लेन करते हैं लेकिन एक्चुअल हम कुछ कर नहीं पाते। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अब जब भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करें, आपके पास आए, वो आपको कहेंगे नहीं जी आप पहले पेमेंट करें। आप पहले खोलें, उसको चेक करें, अगर वो चीज़ वाकई में वो है तो आप उसको पेमेंट करें, अदरवाइज उसको रिटर्न करें। बात ये होती है कि इनको पकड़ने के लिए कौन कंप्लेन करे, इनके खिलाफ कंप्लेन कौन करे। 1500-2000 रुपए की चीज़ के पीछे कोई नहीं कहेगा यार मैं कंप्लेन करूं। इस चीज़ का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। इसके बाद हमने इन नंबरों पर राब्ता किया, लेकिन उन्होंने हमारे नंबरों को ब्लॉक कर दिया। इन लोगों के खिलाफ लातादाद कंप्लेंट्स मौजूद थी। जिन ब्रांड्स के नाम पर सेल हो रही थी, हमने इन्हें भी फोन करके तस्दीक की। मुझे चीज पूछनी थी, आपकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज है कि नाम से पेज चल रहा है और उस पर लिखा हुआ है 50% ऑफ बाय 1 गेट 1 1200 रुपए में? फिलहाल ऐसी कोई ऑफर नहीं दी जा रही है। की जानिब से एक पेज बनाया गया है, उस पर लिखा है गेट 50% ऑफ बाय 1 गेट 1 फ्री रेडी टू वेयर स्टिच कुर्ती 1299 रुपए में। तो मुझे पूछना था कि आप लोग की जानिब से तो कोई ऐसी ऑफर नहीं है ना? बिल्कुल सर, ये मेंशन भी कर दिया गया है, वो फेक पेज है, ठीक है। अब बात ये थी कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। हमने सोचा कि इनको पकड़ने से अच्छा है कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए कि इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये बात तो है कि मुझ समेत आप में से किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 1000, 2000, 3000 के पीछे FIA साइबर क्राइम के चक्कर लगाएंगे। ये कानूनन जुर्म है, इनको पकड़े जाना जरूरी तो है, लेकिन इनसे बचने का एक और तरीका भी है कि जब भी आपके पास डिलीवरी आए तो आप पहले उसे खोलें और इस बात का इत्मीनान करें कि जो चीज आपने मंगाई है वही है, और फिर पैसे दें। और कोरियर कंपनीज को भी चाहिए कि वो अपने पास इन चीजों की तस्वीरें खींच के रख लें, ताकि दोनों के पास ये सबूत मौजूद हो कि आखिर पार्सल में क्या है। उसके पैसे दो, लाके पैसे दे रहे थे, उसके पैसे लाके दो। हमने सोचा कि क्यों ना
आपकी आंखें खोली जाएं और आपको दिखाया जाए कि जो चीज आपके पार्सल में मौजूद है वो कितने की है और कहां से मिलती है। हमने कराची के बाजारों का रुख किया। हमें ये जान के बहुत हैरत हुई कि जो कुर्तियां हमें मौसूल हुई थी वो 300 साढ़े 300 में खुलेआम बाजार में फरोख्त हो रही थी। जी ये बताएं, ये जो सूट है ये कितने तक का होगा ये सूट? ये साड़ी कोई सी भी ले लें आप। ये देखिए जी, ये जो ऑनलाइन आप लोगों को मिल रहा होता है ये मिल रहा होता है 1500 से 2000 रुपए का, जो कि यहाँ पर 350 का होता है। आपके साथ क्या हुआ था जी ऑनलाइन पे? ऑनलाइन पे भाई पैंटें मंगवा ली हमने। फिर अब पैकेट के ऊपर 3 कलर रखे होते, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। हाँ, मैंने यहाँ पे जब पैंट खोली, पैसे उसको पेमेंट हाथ में रख के बच्चे को मैंने बोला जाने नहीं देना। यहाँ पैंट खोली तो पैंटें उसके अंदर पता क्या थी, स्टॉल पे 50 रुपए की जो पैंट बिक रही है ना बाहर, लुंडा वाली। जो खूबसूरत शर्टें हमें ऑनलाइन दिखाई गई थी दरअसल वो 100 रुपए की लुंडा बाजार में बिक रही होती हैं। लेकिन ये जो शर्टें हैं ये कितने तक की होती हैं? 100 रुपीज। ये कहाँ से मिलती हैं और ये कितने तक की होती है? 150 और 100 बस इससे ऊपर मैक्सिमम 150 से बड़ी नहीं है। और ये आप बता देंगे कि लुंडे की है? ये हम इसमें ला रहे हैं। ये जो शर्टें हैं जी ये 100 रुपए की हैं और ये 1500 रुपए की हमें मौसूल हुई हैं, 1500 रुपए की। हमने तस्दीक के लिए बहुत सी दुकानों का रुख किया और हमें यही रेट मौसूल हुए। ये जरा मुझे कुछ कपड़े आपको दिखाने जो मैंने ऑनलाइन से मंगवाए हैं, इनकी प्राइस और कपड़ा, ये कपड़ा है क्या? ये अगर एक कुर्ती है तो इसकी क्या क्या कपड़ा है और ये कितने तक की होगी? ये 200 रुपए की। ये तो जर्सी कपड़ा है। और ये कितने तक की पड़ जाती होगी? ये भी 200-250 रुपए की पड़ेगी। ये कुछ शर्टें हमें ऑनलाइन आई, ये हमें 1500 रुपए की 3 शर्टें उन्होंने दी हैं। तो ये तो मुझे एक तो या तो यूज लग रही हैं या ये तो यूज होती हैं बेटा। ये यूज है? ये यूज है। तो ये जो कुर्ती और जो इस तरह की और मजीद कुर्तियां हमें मौसूल हुई ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, वो यहाँ 200 रुपए की, 250 रुपए की मिल जाती हैं। जिस घड़ी को हमें खूबसूरत दिखा के 1500 से 2000 का फरोख्त किया जा रहा था, दरअसल वो घड़ी 200 रुपए से ऊपर की ना थी। यार ये घड़ी कितने की होनी चाहिए? ये 200 रुपए। यार ये घड़ी हमने ऑनलाइन मंगवाई थी तो हमें उसमें 1500 की दी थी। यार ये कितने की होगी घड़ी? तो तुम्हारे पास ऐसी घड़ी हो कितने की मिल जाएगी? और आप ये देख सकते हैं जी, ये कोई ऐसी खास घड़ी नहीं है और यहाँ पर 200 रुपए के लिहाज से बहुत सारी घड़ियाँ हैं। तो ये लोग यहीं से खरीद लेते हैं आके और फिर जाके ऑनलाइन करके भेज देते हैं। ये कुर्तियाँ वैसे मार्केट में कितने की होंगी? ये है ना हम 350 में बेच रहे। फिर देखें जी, ये 350-300 रुपए की होती है। ज़ाहिर है ये भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते होंगे। अगर कोई बल्क में लेगा तो उसको सस्ती पड़ जाएंगी। लेकिन ये देखें, ये 350-300 रुपए की कुर्तियाँ हैं। ये घड़ी कितने की होगी अंदाजन? ये तकरीबन 250 रुपए तक की। ये घड़ी ऑनलाइन 1500 से 1800 रुपए तक की आपको मिल रही है। लेकिन इन भाई का बताना, जो बिल्कुल सही बताना है कि 200-250 रुपए से ऊपर की चीज़ नहीं है ये शर्ट्स। अंदाजन कपड़ा अगर आप पकड़ के बताएं, क्योंकि हमें तो लग रहा है यूज शर्ट है ज़्यादातर। यूज शर्ट है, संडे बाजार लगता है अलादीन में। ये जो अगर कुर्तियाँ होंगी, ये कुर्तियाँ कितने की होनी चाहिए? टैग होना चाहिए ना सर। ये तो बेचारे यहीं के टैग्स हैं। लेकिन ये नोको ले 350 की तो 350। ये कुर्तियाँ कितने की होनी चाहिए मार्केट में और आप लोग कितने की बेच देते हैं? सर ये होलसेल 250 का। मैंने ये घड़ी ऑनलाइन मंगवाई है, मुझे पड़ी है ये 1500 रुपए की। कितने की होनी चाहिए? ये 300 रुपए की है। अंकल ये घड़ी कितने की होनी चाहिए? सेल वाली है ना जी। ये 300 रुपए। ये घड़ी बताओ कितने की होगी? 300-350 रुपए। इससे ऊपर की नहीं है पक्का? ये देखें जी, ये बहुत सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं और ये सारे घड़ियों के एक्सपर्ट है। ये घड़ी 300-350 की और अगर बल्क में लेंगे तो और ज्यादा सस्ती मिल जाएगी। मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि इस वक्त बहुत से देखने वालों के दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि वो कभी ना कभी इनका शिकार जरूर बने होंगे। यार ये घड़ी कितने की होनी चाहिए? ये 250 रुपए की। ऑनलाइन मिल रही है 1500 रुपए की। ऑनलाइन में तो है ही करप्शन। ऑनलाइन सबसे बड़ी बात, वो आपको दिखाते सोना है और देते आपको पत्थर है।
ये कितने की मिलेगी होलसेल में? 170 रुपए का होलसेल। जितनी चाहिए? जितना चाहिए। ये मेरा भाई नाम क्या है? बाहर बाहर की दुकान है इधर, और यहाँ 170 रुपए की दे रहे हैं, जितनी चाहिए। अब बारी थी उन जूतों की जिन्हें ब्रांडेड समझकर हमने 1500 का खरीदा था। हमने रुक किया कराची की सबसे बड़ी मार्केट लाइट हाउस का, जहाँ के दुकानदार जूते पहचानने में PhD होते हैं। लाइट हाउस में मौजूद है, और ये जो जूते हमने जो लिए थे इसकी हम आपको एक्चुअल रेट बताते हैं कि यहाँ पर ये कितने के होने चाहिए। और कराची की बड़ी मशहूर मार्केट है लाइट हाउस, इधर हम लोग आए हैं। किसी ने कहा 160 रुपए के मिलेंगे तो किसी ने कहा 250 के। मामा ये जूता कितने का होना चाहिए? 250 का। 250 का मिल जाएगा। कितने का होना चाहिए ये जूता, बताओ मुझे यार। ये 160 रुपए का होना चाहिए। कितने का जूता है? 150 का है। वहां जाकर हमें कुछ नया इंकिशाफ हुआ। हमें मालूम हुआ कि जो जूते हमें मौसूल हुए हैं वो इस्तेमाल शुदा जूते थे। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये जूता नया है पुराना है? मेरे को तो यूज में लग रहा है। ये जूता नया है या पुराना है? ये पुराना है भाईजान। किसी ने हमारी शक्ल देखते हुए 500-600 भी बोल दिए, लेकिन ये इस्तेमाल शुदा जूते सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए के थे, जिन्हें हमें 1500 रुपए का बेचा गया था। मोहम्मद खान ये बताओ, ये जूता नया है पुराना है? ये तो इस्तेमाल शुदा जूता। पक्की बात है? पक्की बात है। पुराना यहाँ से मिल जाएगा, यूज वाले आपको 600-700 रुपए में आराम से मिल जाएगा। और ठेले पे जाके लूंगा तो और सस्ता? और सस्ता, और आपको कम मिलेगा। हाजी साहब पहले ये मुझे बताओ, ये जूता नया है पुराना है? ये तो पुराना है। पर जी जो अभी तक हमने यहाँ पर आके चीज़ वेरीफाई की, जो चीज़ को कंफर्म किया वो ये है कि जूता पुराना है, और पुराना जूता ऑनलाइन जो है वो 1500 रुपए का बेच दिया। उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ, मेरी मोटरसाइकिल, उधर आओ, तुम्हारी मोटरसाइकिल छोड़ो, उधर आ जाओ। इस तरह के पेजेस के खिलाफ आखिर कब हुकूमत की जानिब से एक्शन होना शुरू होगा? क्या ये कानूनन जुर्म है? इस बात को जानने के लिए हमने साइबर क्राइम के दफ्तर का रुख किया। जी ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये साइबर फ्रॉड है, और साइबर डिपार्टमेंट जो है इसको देखता है। लेकिन इससे बढ़ के जिस चीज़ पे आप तबसरा कर रहे हैं, इससे बढ़ के फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं जो सिमिलर लगती हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने वाली वेबसाइट से। हमारी नौयत में वो ज़्यादा बड़ा फ्रॉड है। समटाइम्स ओरिजिनल वेबसाइट्स के अंदर फिशिंग लिंक लगा के उनका बिजनेस चोरी किया जाता है। तो ये भी बहुत से क्राइम्स हैं। सब स्टैंडर्ड चीज़ तो एक छोटी चीज़ है, छोटा लेवल है फ्रॉड का, लेकिन ये भी साइबर के ज़ुमरे में आता है कि आप एक चीज़ दिखाएं और उसकी जगह आप सब स्टैंडर्ड या दूसरी चीज़ जो है वो सेल करें। ये बिल्कुल साइबर का क्राइम है और हम इसको डील करते हैं, और बहुत से केसेस हमारे पास हैं जिनमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखें जी, अमाउंट के ऊपर साइबर लॉ कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखता। हमारे यहाँ हमारे पास छोटे केसेस भी आते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए छोटा अमाउंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे पास बड़ी कंपनियाँ भी आती हैं, कॉरपोरेशंस भी आती हैं जिनके साथ भी फ्रॉड होता है या उनका बिजनेस जो है वो चोरी होता है। जी बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, ना सिर्फ कार्रवाई हो रही है बल्कि हम ये कंप्लेन रिसीव कर रहे हैं। हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है NR3C complaint@nr3c.gov.pk, उस पर अनलिमिटेड कंप्लेंट्स आ रही हैं, और हमने जो अपना डेटा इस वक्त चेक किया है 20 से 25% कंप्लेन हमारे पास फ्रॉड्स की आती हैं, जिनमें से एक कैटेगरी फ्रॉड की वो है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जी, सारी जो एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली इस वक्त हमारी ज़िंदगी पे एक बड़ा असर डाल रही हैं, और ये साइबर एप्लीकेशंस हैं जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, और लिंक्डइन है, और बहुत सारी जो स्नैपचैट है जिसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंगेज किया हुआ है। तो जो डेविएंट बिहेवियर रखने वाले लोग हैं, जो मुआशरे के उसूलों को, प्रिंसिपल्स को, अच्छाइयों को फॉलो नहीं करते, वो अपनी नेगेटिविटीज़ के साथ वहाँ जाके क्राइम करते हैं, जिसमें लोगों को डिफेम करना, उनको हरास करना, उनको थ्रेट करना, उनके बारे में गलत खबरें चलाना। तो जो नेगेटिव लोग हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं।
ये तमाम एप्लीकेशंस जो हैं इनमें से 99% बल्कि 100% जो हैं ये सारी मुल्क से बाहर से ऑपरेट होती हैं। इनके सर्वर्स, इनके हेडक्वार्टर्स, इनकी ब्रांच ऑफिसेज पाकिस्तान में नहीं हैं। तो जब हमें इन एप्लीकेशन से कोई डेटा लेना होता है या कोई फीडबैक लेना होता है या कोई वेबसाइट ब्लॉक करानी होती है तो इनकी ऑफिसेज यहाँ नहीं होने की वजह से हमें मुश्किलात पेश आती हैं। गवर्नमेंट ने जो अभी रूल्स चेंज किए हैं, नए लॉ लेके आ रहे हैं, उसमें उनको पाबंद किया जा रहा है कि अपनी ऑफिसेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश करें। इससे हमें इनको रेगुलेट करने में, पीटीए को रेगुलेट करने में और हमें डेटा लेने में सहूलत होगी। इससे ये जो क्राइम का एरिया है साइबर के अंदर, उसको मेंटेन करने में, उनको मॉनिटर करने में एफआईए को बड़ी मदद मिलेगी। तो जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस करें, ऑर्डर प्लेस करें, तो हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे करें। दूसरी चीज़, जब आप स्क्रीन पे जो भी चीज़ समझते हैं उसको कभी भी सच ना समझें, पहले उसकी तस्दीक करें, उसके वेबसाइट में उसके रिव्यूज़ को पढ़ें, लोगों से डिस्कस करें और उसके बाद आप कोई बिजनेस करें। सच्चे लोग भी बैठे हुए हैं और झूठे लोग भी बैठे हुए हैं, तो बड़ी कॉशियस की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए बनाया गया कि आप किस तरह इन लोगों से महफूज रह सकते हैं। हमने अपने तौर पे साइबर क्राइम के दफ्तर में इनके खिलाफ शिकायत भी कर दी और अब इंशाअल्लाह ऐसे लोग जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में आना शुरू हो जाएंगे। आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ तस्दीक शुदा साइट से ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। उसके अलावा जो ये लोग पेजेस बनाते हैं, इनका तरीक़ेकार ये होता है कि ये इन पेजेस पे काम करते हैं, 1 महीने में आपसे ठीक ठाक रकम बटोरते हैं और उसके बाद अपना दूसरा पेज बना लेते हैं और पहले पेज को बंद कर देते हैं। तो आपको इनसे खुद महफूज रहने की ज़रूरत है। हम अपना प्रोग्राम कर रहे थे, इसी दौरान हमने एक और स्कैम भी देखा जिसे हम पहले भी बेनकाब कर चुके हैं। इस स्कैम का हमारे प्रोग्राम से उस वक्त ताल्लुक़ ना था, लेकिन आवाम की मदद के लिए हमने इस स्कैम को एक बार फिर बेनकाब किया, जो ऑनलाइन तो नहीं बल्कि खुलेआम सड़क पर हो रहा। सदर के इलाके में नीलामी करके ये लोग खुलेआम लोगों को लूटते हैं। हम पहले भी इन्हें कानून की गिरफ्त में ला चुके थे, लेकिन ये शर्म की बात उन कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए है जो इन पे काबू ना पा सके। हम अपनी रिकॉर्डिंग में मौजूद थे कि एक लड़का हमारे पास आया। हाँ बोलो। इसका कहना था कि नीलामी वालों ने इससे 4600 रुपए लूट लिए हैं और अब इससे बदमाशी करके इसे वहाँ से भगा दिया है। क्या हुआ तुम्हारे साथ वहाँ पे? वहाँ मैंने 4600 रुपए ले लिया, बोले लॉटरी है, ना वो सामान दे रहे ना पैसे दे रहे। मैं मजबूर हूँ, मुझे पैसे चाहिए। मुझे लॉटरी में मुझे क्या कुछ भी नहीं दिया तुम्हें? कुछ भी नहीं दिया। हमने इसकी मदद करने के लिए उस जगह का रुख किया। कौन सी? इसी ने किया? हाँ, इसी दुकान में, बगल वाले दुकान। आओ जरा यार, कितने रुपए? 4600 रुपए ले लिया। 4600? जी। हमारा जाना था और वहाँ एक खलबली सी मच गई तो लोगों ने वहाँ से राह फरार हासिल करना शुरू कर दी। कौन सी दुकान? ये सारे यहाँ पे चोर बैठे हुए। मैं आया हूँ कुछ और करने, लेकिन मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है लड़के के साथ। फिर के भाग गया और यहाँ पर इसी तरह लेके लोगों को लूटा जा रहा होता है। अचानक उस लड़के ने एक शख्स की तरफ इशारा किया जो वहां से भाग रहा था। इस शख्स को इस लड़के ने जाके दबोच लिया। अरे किस लिए पकड़? आओ आओ, उधर आओ। मैं नहीं हूँ। उधर आओ, उधर आओ, उधर आओ। मेरी मोटरसाइकिल, उधर आओ। तुम्हारी मोटरसाइकिल छोड़ो, उधर आ जाओ। उसके पैसे दो वापस। दे रहे थे ये पैसे तुम्हारे से, तुम्हारे पास भाग रहा है। चलो उसके पैसे दो लाके। पैसे दे रहे थे, उसके पैसे लाके दो। ये शख्स जो शुरू में बहुत झूठ बोल रहा था, गिरफ्त में आने के बाद खुद ही सच उगलने लगा। इसका कहना था कि मैं तो इसके 4600 रुपए वापस करने वाला हूँ। पैसे दो, पैसे दो अभी। इसको पैसे पहले अभी दो, गिन के दो, मेरे सामने खड़ोगे। 4600 रुपए पैसे इसको पहले ही दे रहे थे हम लोग। कहाँ से जाके दोगे? किसी से लेके दे रहा हूँ। किसी से भी लेके ऐसी भाग जाएगा। कहाँ भागे? अरे नहीं भाग रहा। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे। ऐसे ना जाने कितने लोग ये रोजाना की बुनियादों पर लूटते हैं, लेकिन इनको पैसे दिलवाने वाला कोई नहीं। हमने सोचा कि क्यों ना इस शख्स का तो भला किया जाए, लेकिन बड़े मजे की बात यह थी कि इस शख्स के उधार मांगने पे कोई भी इसे उधार देने को तैयार ना था। हर शख्स इसे मना कर रहा था और अपने पास से भगा रहा था। अभी तो मार्केट से लाया हूँ, कोई तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है। कोई तुम्हारी मार्केट में कब से तुम लोग कब से बेवकूफ बना रहे हो, कोई पैसे नहीं दे रहा। इसका कहना था कि आप लोगों को देखकर मुझे कोई उधार नहीं दे रहा है,
आपकी वजह से कोई पैसे नहीं दे रहा। तू मेरी वजह से क्यों नहीं दे रहा? खामखा कैमरे भाई आप मेरी वजह से नहीं दे रहे हो पैसे? पीछे पीछे उनके कैमरे कर रहे हो सारों की। तो भाई आप मेरी वजह से पैसे नहीं दे रहे? नहीं ना, गलत बात है ना यार। है नहीं उसके बाद। काफी देर गुजरने के बाद किसी शख्स ने इसे 4600 रुपए दिए, जो इसने उस लड़के को वापस लौटाए। गिन लो, गिन बेटा, मिल गए भाई। मैं आपको बता दूं यार, ये मेरा काम नहीं था इस वक्त में, मैं भी कुछ और प्रोग्राम करने आया था, लेकिन ये माफिया लूट रहा है लोगों को, लूट रहा है इन बेचारों को। लेकिन ये इस बात का हल नहीं, आखिर क्यों थाना इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? आखिर क्यों ये लोग खुले आम लोगों को इस तरह लूटते हैं और सब तमाशाई बने देखते रहते हैं? अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।